फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल में। अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टीरअप। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्टीरअप को कैसे रेक्टेंगुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं सीखें। सिंपल वे में स्टेप में कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा बेंड इलोंगेशन इन स्टील। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम बेंड किसी भी स्टील को बेंड करते हैं तो इसका इलोंगेशन कितना होता है। ठीक है, तो ये देखिए 45 हम बेंड किसी भी स्टील को 45 डिग्री बेंड करते हैं तो 1D इलोंगेशन होता है। इसका होता है कि मान लीजिए जैसे ये डायग्राम हम बना रखे हैं, ये 45 डिग्री इसको मोड़ दिए, हम 45 डिग्री बेंड कर दिए तो हमारा क्या होता है 1D एलोंगेशन हो जाता है। मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ये स्टील है ये, ठीक है, इसका लेंथ है हमारा 140 mm। ठीक है, हमारा जो ये सरिया है स्टील का डाया है जो 8 mm है। ठीक है, तो इसको हम 45 डिग्री पे मोड़ दिए, 45 डिग्री पे बेंड कर दिए तो हमारा ये सरिया का अब लेंथ हो जाएगा 45 डिग्री बेंड पे है 1D इलोंगेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 148 mm। ठीक है, क्या हो जाएगा 148 mm। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि 45 डिग्री बेंड करने पे 1D एलोंगेशन होता है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर 140 mm का कोई सरिया है उसको हम 1D 45 डिग्री पे बेंड करते हैं तो 1D एलोंगेशन होता है, तो फिर सरिये की लंबाई हो जाता है 148 mm। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 ही है। उसके बाद 90 डिग्री बेंड करते हैं तो इसका हमारा हो जाता है 2D एलोंगेशन। ठीक है, अब इसका सिंपल सा वही मतलब होता है कि हमारा कोई स्टील जो है वो 140 mm है, 140 mm है। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री बेंड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा ऐसे स्ट्रेट स्टील है 140 mm है, तो इसको हम ऐसे इस डायग्राम में बेंड कर दें, इस शेप में बेंड कर दें तो 90 डिग्री ये बेंड कहलाता है। जो डायग्राम में दिख रहा है 90 डिग्री बेंड पे 2D इलोंगेशन होता है। तो 2D इलोंगेशन होता है तो मान लीजिए हमारे सरिया का जो रड का जो डायामीटर है वो 8 mm है। ठीक है, तो इसका क्या होता है 2D मतलब 2 इंटू 8, तो ये देखिए 2 इंटू 8 16 और प्लस हो जाएगा ये 140 तो 156, तो ये हमारा इलोंगेशन ये हो जाएगा पूरा सरिया की लंबाई 156 mm। ठीक है, ऐसे ही जिसे इसका हुआ था वैसे इसका। फिर उसके बाद तीसरे में आता है 135 डिग्री बेंड। ठीक है, तो 135 डिग्री बेंड पे हमारा हो जाता है 3D इलोंगेशन। ठीक है, 3D इलोंगेशन मतलब वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हम अगर मान लीजिए हमारा एक स्ट्रेट स्टील है, ठीक है, वो 140 mm है। ठीक है, और हम 135 डिग्री पे बेंड कर देते हैं तो हमारा सरिया का जो लेंथ हो जाएगा वो 140 प्लस 164 हो जाएगा, 164 mm। कैसे होगा तो वहीं 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 8 mm सरिया का हम डाया लिए हैं और एक 135 पे हम बेंड किए हैं। ठीक है, ये हमारा तो हो गया बेंड इलोंगेशन। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 में हम लोग लेते हैं हुक लेंथ इन स्टीरअप। ठीक है, अब हुक लेंथ इन स्टीरअप, तो हुक लेंथ किसे कहते हैं तो पहले ये डायग्राम से समझिए, इसको हम लोग हुक लेंथ कहते हैं। ये जो हमारा ये एक जो हमारा रेक्टेंगुलर स्टीरअप होता है ये ऐसे बेंड होता है और यहाँ से ये जाता है और ये ऐसे बेंड होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग हुक लेंथ कहते हैं। ठीक है, जैसे फिर ये देखिए यहाँ, तो यहाँ से ये जो है यहाँ से ये और यहाँ से ये जो होता है ये इसको हम लोग हुक लेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हुक लेंथ। ठीक है, तो ये हुक लेंथ क्या होता है तो हुक लेंथ हम लोग लेते हैं जनरली लेंथ इज वेरी फ्रॉम द 9D टू 12D। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो हुक लेंथ जो हम लोग लेते हैं वो 9D से 12D तक वेरीज करता है। ठीक है, जहाँ D जो हमारा होता है डायमीटर ऑफ बार इन mm। ठीक है, क्या होता है डायमीटर इन बार इन mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ये डायग्राम पहले समझिए, यहाँ जो ये है ये दोनों जो है ये हुक लेंथ है, इसमें ये दोनों जो है हुक लेंथ है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप है इसमें हुक लेंथ का एंगल जो है वो 90 डिग्री लिया गया है, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा तो इलोंगेशन हो जाएगा 2D। ठीक है, कितना होगा 2D, और फिर इसमें क्या इलोंगेशन होगा
अगर इसमें बोले कि बैंड इलोंगेशन कितना होगा इसमें 135 डिग्री पे, तो क्या होगा, वो होगा 3D। क्या होगा, 3D, जहाँ D होता है डायमीटर ऑफ बार इन mm, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है क्लियर कवर। क्लियर कवर होता है। अब क्लियर कवर हमारा वेरीज करता है, क्लियर कवर होता है कॉलम में, ठीक है। क्लियर कवर कॉलम में वेरीज करता है 25 mm टू 40 mm। कितना होता है, 25 mm टू 40 mm। अब इसमें क्या, इसमें भी एक कंडीशन होता है। 25 mm कब लेते हैं, जब हमारा जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है, ये जो आप लोग ये देखिए, ये समझिए, ये मेन रिइंफोर्समेंट हो गया। ये बात मैं नहीं कर रहा, इसकी बात जो रेड कलर से बना है वो जो रिइंफोर्समेंट है उसका डायमीटर 12 mm से कम हो, ठीक है। 12 mm से कम हो तो उसमें 25 mm कवर ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। और अगर ये मेन रिइंफोर्समेंट कॉलम का 12 mm से ज़्यादा हो तो इसके लिए हम लोग 40 mm कवर लेते हैं। क्या लेते हैं, 40 mm कवर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर कवर जो होता है कॉलम में वेरीज करता है 25 mm टू 40 mm। 25 mm कब रहता है, जब मेन रिइंफोर्समेंट जो होता है, कॉलम का जो मेन रिइंफोर्समेंट जो होता है वो 12 mm से कम होता है तो 25 mm हम लोग लेते हैं क्लियर कवर। और 40 mm कब लेते हैं, जब हमारा मेन रिइंफोर्समेंट जो होता है वो 12 mm से ज़्यादा होता है तो हम 40 mm कवर लेते हैं, ठीक है। अब ये पहले डायग्राम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसका हम लोग स्टीरअप कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ में उसका कटिंग लेंथ ही कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कॉलम का साइज़ है, मतलब ये जो रेड वाला है ये पूरा हमारा होल कॉलम का एक्यूरेट साइज़ है, क्लियर है। तो ये 250 mm है। कितना है, 250 mm लंबा है। इसको हम ए से डिनोट किए हैं यहाँ। और ये 500 mm चौड़ा है, इसको हम बी से डिनोट किए हैं, ठीक है। बी से डिनोट किए हैं। ये जो हमारा है यहाँ से ये देख रहे हैं आप लोग, यानी रिंग फोर्स जो हमारा रेक्टेंगुलर स्टीरअप है उसके बाहर से और कंक्रीट के अंदर तक, मतलब ये कंक्रीट जो ये फाइनल जो है, फाइनल सेटरिंग जो होता है, सेटरिंग के अंदर तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कवर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कवर ब्लॉक हो गया, इसको ही कवर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हमारा 500 चौड़ाई है, इसको हम बी से डिनोट किए हैं। 250 लंबाई है तो इसको हम ए से डिनोट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कवर ब्लॉक हम 40 mm ले रखे हैं, ठीक है। और डाया ऑफ स्टीरअप 12 mm ले रखे हैं, ठीक है। कवर ब्लॉक 40 mm ले रखे हैं, डाया ऑफ स्टीरअप 12 mm ले रखे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग फोर्थ स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप तक क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट में सबको रिप्लाई में जो भी जिसको डाउट होगा सबका क्लियर कर देंगे। ये देखिए, अब फोर्थ स्टेप में होगा फॉर्मूला फॉर कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर स्टीरअप, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे पहुंच गए हैं, बाकी सारे कैलकुलेशन कर लिए। अब फार्मूला पे पहुंच गए हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, ये देखिए। पहले हम जो है कवर ब्लॉक को छांट के, कवर ब्लॉक को हटा के माइनस करके क्लियर, अब हम इसका जो कॉलम का जो हम लोग रेक्टेंगुलर का स्टीरअप निकालेंगे उसमें से कवर ब्लॉक हटा लेंगे। तो ये देखिए, ये हम पहले मिस्टेक कर दिए थे। ये जो हमारा क्लियर कवर जो 250 mm है, ठीक है। और जो हमारा जो रेक्टेंगुलर का जहाँ से हम लोग को रेक्टेंगुलर स्टीरअप बनाना है उसका डिस्टेंस हमारा है ए। इसमें क्लियर कवर मेंशन, इसमें क्लियर कवर नहीं है, क्लियर कवर इसमें से माइनस है। इसमें से भी 500 यहाँ से कॉलम का पूरा फुल साइज ले रखे हैं। और जो रेक्टेंगुलर हमको बनाना है, क्लियर कवर हटा के जो डिस्टेंस बचा है उसको बी से डिनोट किए हैं और फिर इसको यहाँ ए से डिनोट किए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ए है जो 250 mm फुल था, 250 mm में से। और एक बात और यहाँ याद करने लायक है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो IS कोड के अनुसार, जो सिविल इंजीनियरिंग IS कोड जो दिया रहता है उसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर का जो हम कटिंग लेंथ निकालते हैं उसमें क्या मेंशन दिया हुआ है कि हम इसके कॉलम के जो मेन रिइंफोर्समेंट, जो ये रिइंफोर्समेंट होता है, रिइंफोर्समेंट के सेंटर में आके ही इसका डिस्टेंस निकालते हैं।
इसका लेंथ निकालते हैं लंबा, फिर चौड़ा, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम निकालते हैं तो आईएस कोड के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ये जो है रिइंफोर्समेंट है, रिइंफोर्समेंट के सेंटर में जाके इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस आएगा क्लियर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 250 mm है तो 250 mm में से 40 mm इधर से घटेगा क्लियर कवर, फिर 40 mm इधर से घटेगा, फिर अगर ये मान लीजिए 12 mm का हमारा रिइंफोर्समेंट है, स्टील है, तो इसमें से 6 mm इधर से घटेगा, 6 mm इधर से घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हमारा ये जो हम इसके सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटर में, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये 250 mm है, मतलब क्या है, यहाँ ये पूरे होल कॉलम का जो लंबाई लेंगे वो 250 mm है। 250 mm माइनस जो है क्लियर कवर दोनों तरफ से 40 mm माइनस 40 mm माइनस 6 mm माइनस 6 mm माइनस 6 mm क्या लिखे हैं, तो वही बताए हैं जो आईएस कोड के अनुसार हम लोग करते हैं। तो यहाँ से ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं ए, और यहाँ से सेंटर टू सेंटर, तो हमारे यहाँ 12 mm का साइड किए हैं, तो इसके सेंटर में आने के लिए यहाँ से 6 mm अंदर आए, यहाँ से 6 mm अंदर आएंगे तब तो सेंटर होगा। तो इसलिए 6 mm इधर से घटा लिए हैं, तो वो आया हमारा 158 mm। यहाँ कैल्सी में देखिए आप लोग, माइनस होता है 40 mm क्लियर कवर, माइनस 40 mm क्लियर कवर, माइनस 6 mm वन साइड से, माइनस 6 mm वन साइड आता है 158 mm, ठीक है। उसी तरह जैसे लंबाई 500 mm, चौड़ाई 500 mm, माइनस 40 mm क्लियर कवर, माइनस 40 mm क्लियर कवर, माइनस 6 माइनस में जाने के लिए तो ये आता है 408 mm। देखिए 500 mm माइनस 40 mm माइनस 40 mm माइनस 6 आता है 408, 408 mm, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को समझाना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, ये सिंपल सा है, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा। ये देखिए 2 × a + b, ठीक है। a प्लस मतलब क्या है, ये a आया है और b, ये मतलब हटा के और फिर सेंटर में आके बचा a और b का 2 × a + b प्लस 2 × 12d। 12d क्या होता है, तो ये होता है अपना हुक लेंथ, यहाँ है ये होता है हुक लेंथ, ठीक है। हुक लेंथ क्या है, जनरली लेंथ इज वेरी फ्रॉम 9d to 12d, तो हम यहाँ ले लिए हैं 12d, ठीक है। तो यहाँ 12d ले लिए हैं, तो यहाँ प्लस कर 2 × 12d, ये हो गया आपका हुक लेंथ, ठीक है। ये हो गया हुक लेंथ। अब ये देखिए 2 × 3d, अब 2 × 3d तो ये है 135 डिग्री बेंड इलेंगेशन। ये देखिए 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे 3D एलोंगेशन है, और 135 डिग्री ये डायग्राम में देखिए आप। तो हम ये जो हुक लेंथ है, ये हुक लेंथ जो है, ये एंगल यहाँ जो ये मुड़ा हुआ है 135 डिग्री पे मुड़ा है, तो इसमें से माइनस घटाएंगे। ये देखिए इलोंगेशन है, ठीक है। 2 × 3d, यहाँ 135 डिग्री वाला कितना कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है हमारा 2 ही एंगल बन रहा है, क्योंकि एक सरिया जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ बेंड कर रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो 2 ही बेंड है 135 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे कितना बेंड है, तो 90 डिग्री पे 1 बेंड है, 2 बेंड है, 3 बेंड है, मतलब टोटल 5 बेंड है, जिसमें 135 का 2 बेंड है और बाकी 90 डिग्री का 3 बेंड है, ठीक है। तो ये हो गया 135 डिग्री बैंड एलोंगेशन, ये 2 × d हो गया, ये हो गया 90 डिग्री बैंड एलोंगेशन। 3 है, तीन बार मुड़ा हुआ है 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री में 2d लेते हैं, और 135 डिग्री में 3d लेते हैं, 45 डिग्री तो है ही नहीं। ये देखिए, फिर इसको यहाँ कैलकुलेशन करते हैं हम। ये हमारा है 158 mm, फिर b जो है हमारा, b जो है 408 mm है, 408 mm है, सॉरी 408 mm है। उसके बाद प्लस है 2 × 12d,
मतलब डी जो है हमारा डायमीटर जो है, ये डायमीटर जो है ये है, ठीक है। ये 12 mm है, 12 mm है। ये है डाया ऑफ स्टीरप, मतलब क्या है, जो हम कटिंग लेंथ रेक्टेंगल का जो सरिया हम लोग जिससे बनाएंगे वो होता है, उसका डाया लगता है, ठीक है। तो वो डाया हम 12 mm यहाँ एज्यूम कर रखे हैं। यहाँ कवर ब्लॉक है 40 mm, डाया ऑफ स्टीरप है 12 mm, ठीक है। तो ये देखिए 12 mm है, फिर माइनस 2 × 3D, तो 3 × D, तो 12 mm हो गया, 2 × 2D, यहाँ ये देखिए यहाँ हो गया 2D, तो ये हो गया 2D, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने पे ये देखिए 158 + 408 mm ये है इतना 566 × 2 ये हो गया 1132, ये हो गया, प्लस ये देखिए 12 कैल्शियम में 12 × 12 × 2 ये हो गया 288, ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया 2 × 3 × 12 ये हो गया 72, अब प्लस ये हो गया 3 × 2 × 12 ये हो गया 72, ठीक है। तो ये माइनस में दोनों है, तो दोनों को एक तरफ जोड़ के घटा लेंगे, तो यहाँ हो गया आपका 1132 + 288 ये हो गया 1420, और 72 हो गया मिलके 144, ठीक है। तो ये हो गया 144, तब 1420 में से 144 घटाएंगे तो 1276 जो हमारा है, 1276 जो है ये हमारा हो गया कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्टीरप, ठीक है। अगर 1276 mm का हम कोई भी सरिया लेते हैं, अगर हम 1276 mm का लंबा अगर स्टील लेते हैं, तो उसको हम रिंग बनाएंगे, तो हमारा बनेगा रिंग आपका वही 250 200, इसमें क्या है, हाँ 158 mm बाई 408 mm कॉलम का, बाकी ये जो होगा ये हो जाए, सॉरी ये बन जाएगा 250 mm बाई 500 mm का हो जाएगा कॉलम का, ठीक है। उसका साइज ये होगा 158 होगा आपका 158 mm लंबा, 408 mm चौड़ा होगा, और ये जो कॉलम जिसमें कॉलम में फिट होगा वो कॉलम का लंबाई होगा 250 mm × 500 mm। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।